हेलो दोस्तों, आज लोग हम स्टार्ट करेंगे पर्यावरण के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, सबसे ऊंचा लंबा स्तनपायी कौन सा है? जिराफ है। सलीम अली को किस नाम से जाना जाता है? वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से सलीम अली को जाना जाता है। भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत हुई 1973 में। 1973 में बाघ परियोजना की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। केरल इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हंगुल परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो 1970 में। निम्न में कौन सा उद्यान सबसे दक्षिण में है? तो इसमें आपका आंसर होगा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। तो आपका नहीं है, यही गुगामल राष्ट्रीय उद्यान। गुगामल राष्ट्रीय उद्यान होगा आपका आंसर। इनमें से किसमें हॉट स्पॉट की अवधारणा का प्रतिपादक माना जाता है? हॉट स्पॉट अवधारणा का प्रतिपादक नॉर्मन मायर्स को माना जाता है। गिर सिंह परियोजना में किसको संरक्षण दिया गया है? एशियाई शेरों को। और गिर परियोजना गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बाघों का घर किस राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है? तो बाघों का घर आपका रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक विश्व धरोहर की सूची में शामिल नहीं है? तो आपका शामिल पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है ये विश्व धरोहर की सूची में शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, राइनो संरक्षण योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ये राइनो संरक्षण योजना जो है आपका पूछा जा रहा है, इसमें किस वर्ष शुरू की गई थी? 1987 में। किस राष्ट्रीय उद्यान में बारहसिंघा की संख्या अधिक है? इसमें बारहसिंघा की संख्या सबसे अधिक किस राष्ट्रीय उद्यान में है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में है। भारत में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी? तो इसमें आपका आंसर होगा 1 अप्रैल 1973 से भारत में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी। गिर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो गिर आपको पहले भी बता चुके हैं, गुजरात राज्य में स्थित है गिर अभयारण्य। कैलाश श्रृंखला को किस नाम से जाना जाता है? ये भी क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। कैलाश श्रृंखला टाइगर मैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में नहीं है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान आपका है, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान है, बक्सा बाघ अभयारण्य है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। इसमें अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वोत्तर में है? तो आपका इसमें पूर्वोत्तर में यानी असम में आपका राष्ट्रीय उद्यान जो है काजीरंगा नेशनल पार्क है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के किनारे है? तो ये काजीरंगा बता चुके हैं, असम में है, ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उद्यान उत्तराखंड में नहीं है? नंदा देवी है, राजाजी है, माधव गंगोत्री है, माधवगढ़ नहीं है। ये आपका मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है? इसमें से पूछा जा रहा है कौन विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है? तो दुधवा राष्ट्रीय पार्क शामिल नहीं है। फिर है, राइनो संरक्षण की शुरुआत किस राज्य से की गई थी? राइनो संरक्षण की शुरुआत असम से की गई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलीय जीव किसे घोषित किया गया है? तो राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित डॉल्फिन को किया गया है। फिर लाल पांडा परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? ये भी क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। लाल पांडा
पांडा परियोजना, ये 1996 से 97 में की गई थी। बाघों की गणना के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? इसमें पूछा जा रहा है बाघों की गणना के लिए कौन सी पद चिन्ह गणना। पेंगुई पक्षी कहाँ निवास करते हैं? तो ये पेंगुई पक्षी जो हैं आपके दक्षिणी ध्रुव पर निवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में नहीं है? तो बसदा राष्ट्रीय उद्यान जो है गिर है, कान्हा आपका मध्य प्रदेश में, यही गुजरात में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाथी मेरे साथी अभियान की शुरुआत भारत में कब से हुई है? इसमें मई सन 2011 में हुई थी। सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? इसमें पूछा जा रहा है सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? ये हमिंग बर्ड है सबसे छोटा पक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंगारू किस देश का राष्ट्रीय पशु है? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया होगा, ऑस्ट्रेलिया का होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? तो जंगली गधा जो है भारत में उत्तर प्रदेश में नहीं है, उत्तराखंड में नहीं, मध्य प्रदेश में, गुजरात में पाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व धरोहर की सूची कौन जारी करता है? तो यूनेस्को जारी करता है विश्व धरोहर की सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा 18 मार्च सन 2010 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कीवी पक्षी किस देश में पाया जाता है? कीवी पक्षी न्यूजीलैंड में पाया जाता है। भारत में हिम तेंदुआ कहाँ पाया जाता है? तो ये आपका हिम तेंदुआ जो है भारत में असम, पश्चिम बंगाल, ये उत्तराखंड में पाया जाता है। पश्चिम घाट का विस्तार किस देश तक फैला है? तो ये आपका श्रीलंका तक फैला है पश्चिम घाट का। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान आपका अंडमान निकोबार में है। संजय डुबरी बांध रिजर्व मध्य प्रदेश में है, लेकिन ये जैव विविधता जो है ये सन 2002 में नहीं परिभाषित किया गया था, इसलिए आपका यही आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसमें आपका हेमिस राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। पूर्वी हिमालय क्षेत्र किन देशों तक फैला है? ये पूर्वी हिमालय क्षेत्र जो है आपका ये पूर्वी हिमालय क्षेत्र, ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, फिर भी चलिए बता देते हैं। भूटान और म्यांमार। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, कंगारू बांग्लादेश में नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया में, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, इसलिए आपका आंसर सी सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जो प्रजाति आने वाले समय में विलुप्त होने की कगार पर हो उसे किस श्रेणी में रखा जाता है? तो संकटापन्न श्रेणी में रखा जाता है। सबसे ज़्यादा हाथी किस राज्य में पाया जाता है? ये भी क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। तो सबसे ज़्यादा हाथी कर्नाटक में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो ये आपका होगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वायोम में सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में नहीं है? तो इसमें हो जाएगा आपका आंसर नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्फानी तेंदुआ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? बर्फानी तेंदुआ सन 2009 में। बंगाल टाइगर किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो बंगाल टाइगर जो हैं आपके बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल हिरण इनमें से किस उद्यान में पाया जाता है? लाल हिरण, तो इसका आंसर होगा आपका
लाल हिरण दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। पारिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना का प्रत्यय सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? पारिस्थितिकी स्तूप की चार्ल्स एल्टन ने। महासागरीय पारितंत्र होता है, कैसा होता है? अस्थायी और अस्थायी क्रियाशील। कैसा होता है? अस्थायी होता है। होलार्ड क्या है? होलार्ड क्या है? तो क्या है इसमें? मृदा में उपस्थित छोटे पत्थर, मृदा में उपस्थित जल की कुल मात्रा होता है। आर्द्र भूमि जैव विविधता की दृष्टि से होता है, क्या होता है? तो इसमें आपका आंसर सही होगा सी, समृद्धि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सभी भौगोलिक पारितंत्र के संगठन को क्या कहते हैं? तो भौगोलिक पारितंत्र के संगठन को क्या कहते हैं? तो इसमें आपका आंसर होगा जैव मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है, अस्थायी विकास की संकल्पना सर्वप्रथम किसने दिया था? अस्थायी विकास की संकल्पना। तो थैंक यू।